बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करने वाले हैं CS 506 का सेकंड पार्ट और इंशाल्लाह ये लास्ट और कंप्लीट पार्ट होगा। पिछली बार वीडियो काफ़ी लेंथी थी तो इसलिए मैं अभी दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में हमने जो फर्स्ट पार्ट था CS 506 का, जिसमें हमने पूरा प्रोजेक्ट का तकरीबन कंप्लीट सेटअप किया था और कुछ क्लासेस बनाए थे। जैसे कि हमने 2 बनाए थे सर्वलेट क्लासेस और 3 हमने बनाए थे सैम्पल जावा के क्लासेस, जिसमें हमारा एक एंटिटी क्लास था, ठीक है, जिसमें ऑर्डर का एक क्लास हमने बनाया था ये वाला, ठीक है, और 2 हमने सर्वलेट बनाए थे और एक हमने डेटाबेस के लिए एक क्लास बनाया था और एक हमने मेथड्स के लिए एक क्लास बनाया था और साथ में हमने एक इंडेक्स पेज में एक पाम भी बनाया था, ठीक है। ये पाम हमने तकरीबन यहाँ तक बनाया था। अभी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कोडिंग किया है तो मैं अभी आपको वही कोड सिखाऊंगा जो मैंने लिखा है और जहाँ से हमने फर्स्ट वैल्यू एंड की थी अभी वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे समझाना। तो पहले मैं आपको ये प्रोजेक्ट रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने अभी ये प्रोजेक्ट भी किया हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी होगी और यहाँ पर स्टूडेंट एक कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा, ठीक है, एक यूज़र जो भी है, और उसके बाद क्लिक करना है सबमिट के बटन पर, ठीक है। यू ऑलरेडी कास्टेड डॉट। तो यहाँ से हम उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एसेट का फोल्डर बनाया था जिसमें हमने अपना डेटाबेस रखा था। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट ने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया होगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो पहले मैं यहाँ से इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए अगर रिकॉर्ड ना हो तो फिर कौन सा ऑप्शन आता है। तो इसको मैं Ctrl+S और एग्ज़िट करता हूँ फिलहाल, ठीक है। अभी मैं आपको फाइल दिखाता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा और अभी मैं व्यू वोटिंग टैब पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मैसेज आएगा, काइंडली कास्ट द वोट टू सी द वोटिंग डिटेल्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक बनाया था। तो पहले मैं आपको ये वाला कोड दिखाता हूँ, ये index.html वाला, ठीक है। तो यहाँ तक तकरीबन मैंने बनाया था और इसको मैंने CSS भी दिया हुआ है, ठीक है, स्टाइल, और यहाँ पर मैंने किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर और यहाँ पर इस टेबल को मैंने दिया है स्टाइल में विड्थ और एट्रीब्यूट यूज़ किया है, विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ किया है और यहाँ पर साइज़ मैंने दिया है विड्थ 400 px, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इंटरनल CSS का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने लिया है टेबल और टेबल का लिया है TD, ठीक है, टेबल के अंदर जो TD होगा, ठीक है, और बॉर्डर मैंने लिया 1px सॉलिड ब्लैक और यहाँ पर सेंटर करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मार्जिन लेफ्ट आउट और फिर मार्जिन राइट आउट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने टेबल को अलाइन किया है, मतलब इससे जो हमारा टेबल होगा वो सेंटर में आएगा। अगर आप CSS की ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए सेंटर में करने के लिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। उसके बाद मैंने एक और टेबल बनाया है सिंगल रो के लिए। यहाँ पर जो ये रो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बनाया है। इसकी कोडिंग मैंने ये की है, स्टाइल में वेट दिया है मैंने 400 px और एक TR मैंने लिया है, TR मतलब एक रो, और उसके अंदर मैंने लिया है एक TD, ठीक है, और वेट ये है 100%, मतलब इस सेल का जो वेट होगा ये होगा 100%, ठीक है। जितना टेबल का साइज़ होगा उतना ही इस TD का वेट साइज़ होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा है क्लिक टू व्यू योर वोट डिटेल्स। उसके बाद है यहाँ पर मैंने एंकर टैग का यूज़ किया है
और यहाँ पर मैंने किया है सी ओटिंग डिटेल्स सर्वलेट, और ये यहाँ पर मैंने उस सर्वलेट का नेम दिया है जिस सर्वलेट को हम व्यू करना चाहते हैं। तो जैसे यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा, इस लिंक पर क्लिक करेगा, तो ये वाला पेज यूज़र को शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक सी ओटिंग डिटेल वाला सर्वलेट, एक मैंने बनाया था ओट फॉर्म सर्वलेट। सही है, अभी इसका कोड भी मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है, यहाँ पर एक्शन एट्रीब्यूट पे मैंने दिए हैं ओट फॉर्म सर्वलेट, मतलब जिस सर्वलेट में हम डाटा भेजने चाहते हैं, हमने यहाँ पर उसका URL दिया है ओट फॉर्म सर्वलेट का। और मेथड में मैंने यहाँ पर लिखा है पोस्ट। तो जैसे यूज़र इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेगा, तो एक्शन में हमने जो भी नेम दिया होगा उसी क्लास पर हमारा डाटा जाएगा। तो उसके बाद आपने करना है, आपने यहाँ पर इस क्लास में आना है माई DB हेल्पर वाला क्लास। ठीक है, यहाँ पर आपने जो क्लास क्रिएट किया होगा माई DB हेल्पर, तो यहाँ पर आपने पाथ सेट करना है और यहाँ पर आपने एक प्राइवेट कनेक्शन बनाना है। सही है, और यहाँ पर फिर आपने कुछ मेथड बनाने हैं, एक है इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए, एक है गेट रिकॉर्ड के लिए, और एक चेक करने के लिए, डाटा चेक करने के लिए कि ये यूज़र ऑलरेडी इसने ओट डाला है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे फिर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो इसलिए पहले मैं आपको सिखाऊंगा इंसर्ट वाला मेथड। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लेना है एक वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और इसमें आपने अपना पाथ सेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ से कॉपी किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपने आना है यहाँ पर वेब ऐप में, और फिर आना है एसेट में। ठीक है, यहाँ से आपने ये पाथ कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट करना है, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि असाइनमेंट में मेंशन है आपने यहाँ से फाइल कॉपी करना है। ठीक है, वेब ऐप के बाद, मतलब यहाँ पर आपने एक एसेट का फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने अपना डेटाबेस रखना है। तो यहाँ कोड में आप इस तरह कुछ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ के बाद ठीक है, पाथ में होगा आपका URL, यहाँ से आपका पाथ यहाँ से होगा वेब, और उसके बाद / एसेट, फिर उसके बाद /। ठीक है, अगर इस तरह वर्क नहीं कर रहा तो फिर आप ये पूरा पाथ कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, उसके बाद है प्राइवेट स्टैटिक फाइल स्ट्रिंग फाइल, जो हमारा फाइल होगा, जो हमारा डेटाबेस होगा, हमने यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। ठीक है, studentid.accdb। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर एसेट, यहाँ से आपने ये पूरा नेम कॉपी करना है, रीनेम यहाँ से कॉपी करना है, और फिर इधर कोड में आकर यहाँ पर पेस्ट करना है इस स्ट्रिंग में। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्राइवेट कनेक्शन बनाया है। ठीक है, प्राइवेट कनेक्शन गेट कनेक्शन, और जैसे कि असाइनमेंट फाइल में मेंशन है कि आपने एक्सेप्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन यूज़ किया है, एक है SQL एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्सेप्शन थ्रू करने के लिए मैंने यहाँ ये यूज़ किया है, ये वाले 2 एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है अपनी क्लास का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर आप कोई और डेटाबेस यूज़ करते हैं, जैसे कि ज़ैम सर्वर हो गया, तो इसके लिए फिर आप एक अलग क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग आप अलग यूज़ करते हैं। तो अभी हम MS एक्सेस डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो net.youcanaccess.jdbc.youcanaccess ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है URL। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह लिखना है JDBC YouCanAccess : /। ठीक है, उसके बाद है हमारा पाथ, ये वाला पाथ आपने रखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर रखना है फाइल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फिर कनेक्शन बनाया है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है कान = ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, और इस URL को मैंने यहाँ पर इस कनेक्शन में पास किया है। ठीक है, यहाँ ये जो पैरामीटर है, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर में मैंने पास किया है, इस वाले मेथड में।
ठीक है। और इस कनेक्शन को मैंने किया है रिटर्न। जैसे ही आपका ये फाइल रन होगा, ठीक है, जैसे ये कॉल होगा तो हमारा ये कनेक्शन यहाँ से रिटर्न होगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डाटा इंसर्ट करने के लिए एक मेथड बनाया है बूलियन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पब्लिक बूलियन। जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ आपने इसी तरह स्टेप को फॉलो करके अपनी असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। इस तरह आपको बनाने में आसानी होगी। फिर तो सबसे पहले मेथड आपने बनाया है बूलियन इंसर्ट रिकॉर्ड वाला, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं, एक है स्टूडेंट आईडी और दूसरा है हमारे पास कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एंट लिया है एज रिकॉर्ड इंसर्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी जगह आप बूलियन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि बूलियन एज रिकॉर्ड इज इक्वल टू फॉल्स। लेकिन फिर आपने उधर जिस क्लास से हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो फिर आपने बाद मैंने यहाँ पर लिया है ट्राई कैच। सबसे पहले मैंने लिखा है ट्राई, ठीक है, ये ट्राई वाला कोड। और यहाँ पर मैंने लिखा है कैच और इसमें मैंने एक्सेप्शन लिखा है। एक्सेप्शन गेट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक्सेप्शन EX। और जैसे कोई एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट println में हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ब्राउज़र में हमें एक्सेप्शन शो हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया है जो हमने ऊपर कनेक्शन बनाया था, ठीक है। और यहाँ से हमने किया है फिर दोबारा गेट। और यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिखी है स्ट्रिंग SQL इज इक्वल टू इंसर्ट का क्वेरी ये है इंसर्ट N2। अपने टेबल का नाम आपने लिखना है, ठीक है, जो भी टेबल आपने क्रिएट किया होगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने लेना है, आपने करना है यहाँ से रीनेम, ठीक है। तो जैसे कि मैं करूँगा Ctrl+C, ठीक है। और उस टेबल नेम को आपने यहाँ से पेस्ट करना है फिर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फिर पास किया है स्टूडेंट आईडी और उसके बाद है सेलेक्ट कैंडिडेट। तो ये जो स्टूडेंट आईडी है ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी यहाँ से आपने करना है रीनेम फील्ड Ctrl+C और यहाँ पर आपने लिखनी है अपनी स्टूडेंट आईडी। यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे, वरना ये आपको एरर दे सकता है फिर। और उसके बाद इसी तरह आपने सेलेक्ट कैंडिडेट वाली भी कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जितनी भी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उतनी आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं, यहाँ पर मैंने दो एट्रीब्यूट लिए हैं, मतलब स्टूडेंट आईडी और सेलेक्ट कैंडिडेट में मैं डाटा एंटर करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क्स यूज़ किए हैं, एक है स्टूडेंट आईडी के लिए, दूसरा है सेलेक्ट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने यूज़ करना है प्रिपेयर स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास लिया है प्रिपेयर स्टेटमेंट, उसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ST और ये जो हमारा कनेक्शन था, ठीक है, इसी में हमने पास किया है। तो कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और जो हमारी क्वेरी है ये वाली SQL, ये इस पैरामीटर में हमने पास किया है, ठीक है। और फिर ये जो हमारा प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लास है इसमें हमने सेट किया है ये जो ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ से फिर हम सेट कर रहे हैं st.setString, जो हमारी स्टूडेंट आईडी होगी उसमें यहाँ पर हमारी स्टूडेंट आईडी सेट होगी। यहाँ पर जो भी डेटा आएगा ये यहाँ से स्टूडेंट आईडी में स्टोर होगा। और दूसरा है कैंडिडेट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरा कॉलम है तो इसमें हमारी ये कैंडिडेट स्टोर हो जाएगी जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक एंट लिया था इधर, ठीक है, एज इंसर्ट इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज किया था मैंने 0 को, ठीक है। इस वेरिएबल को मैंने यहाँ 0 से इनिशियलाइज किया था, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रिपेयर स्टेटमेंट था, ठीक है, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं st.execute अपडेट। अगर आपने कोई डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट डिलीट करना है तो आप यूज़ कर सकते हो .execute अपडेट, ठीक है। और ये जो हमारा कनेक्शन था यहाँ फिर हमने क्लोज भी किया है। उसके बाद है कैच, ये मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिखा है, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाया है इफ एज रिकॉर्ड इंसर्ट ग्रेटर देन 1
मतलब अगर डेटाबेस में हमारा डाटा जाए तो हमें मिले रिटर्न ट्रू, और अगर हमें कोई एरर वगैरह दे तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन रिटर्न होगा ये होगा यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, ठीक है। तो जैसे आप इस कोड को लिखते हो उसके बाद आपने जाना है अपनी दूसरी क्लास में मैनेज ऑर्डर्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक और क्लास बनाया था मैनेज ऑर्डर्स का। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लेना है प्राइवेट स्टैटिक जो हमारा क्लास था माई डी बी हेल्पर का। ठीक है, आपने यहाँ पर उस क्लास को लेना है और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है डेटाबेस हेल्पर। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर आगे आपने वही ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और फिर यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है मैनेज ऑर्डर्स का। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। यहाँ इस कंस्ट्रक्टर में हम चेक कर रहे हैं एफ डेटाबेस हेल्पर इक्वल टू नल। अगर हमारा डेटाबेस हेल्पर इक्वल है नल का तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट फिर बनाए हैं डेटाबेस हेल्पर इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस हेल्पर। ठीक है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर। जैसे कि उस दूसरी क्लास में हमने एक मेथड बनाया था इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी हम एक बूलियन ले रहे हैं, बूलियन मेथड है ये इंसर्ट रिकॉर्ड। आपने यहाँ पर लेना है पब्लिक स्टैटिक, आपने एक स्टैटिक यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, और फिर आपने यूज़ करना है बूलियन का एज रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पर आपने दो पैरामीटर पास करने हैं, एक है स्टूडेंट आईडी और दूसरा है हमारा कैंडिडेट। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपने माई डी बी हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है माई डी बी हेल्पर। यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई नेम देना है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर बूलियन लिया है एज इंसर्टेड इज इक्वल टू डेटाबेस। ठीक है, ये जो अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था अभी इससे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। हमारा माई डी बी हेल्पर क्लास में एक मेथड हो गया इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए, तो यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं डेटाबेस डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पर हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी और कैंडिडेट का, और यहाँ पर फिर हमने रिटर्न किया है एज इंसर्टेड। इस तरह यही मेथड भी हमारा ख़त्म हो जाता है। आपने बिल्कुल सेम इसी तरह रूल फॉलो करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह आपको आसानी होगी कोड लिखने में। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है ओड फॉर्म सर्वलेट वाली क्लास पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सर्वलेट वाला जो क्लास बनाया था। ठीक है, अभी मैं आपको इंसर्ट वाला कोड दिखाने वाला हूँ, तो इन चीज़ों को फ़िलहाल आप इग्नोर करें। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कमेंट करता हूँ। अभी आप इन चीज़ों को जहन में रखें। ठीक है, जैसे कि हमने बनाया था एक फॉर्म index.html में। ठीक है, वहाँ पर हमने लिया था एक स्टूडेंट आईडी और एक कैंडिडेट टेक्स्ट फील्ड लिया था। ठीक है, वहाँ पर हमने नेम दिया था स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी, और कैंडिडेट वाली फील्ड को हमने दिया था कैंडिडेट वाले टेक्स्ट फील्ड को कैंडिडेट। ठीक है, तो वहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करना है और आपने इस तरह लिखना है स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर स्टूडेंट आईडी। इस स्ट्रिंग में आपने वही नेम कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट में भी मैंने नेम दिया था कैंडिडेट, और जो हमारा दूसरा टेक्स्ट फील्ड है फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हमने नेम दिया था स्टूडेंट आईडी। ठीक है, बस इतना ही है।
ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है बूलियन एज इंसर्टेड, यहाँ पर एक बूलियन लेना है अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। और जो हमारा मैनेजर ऑर्डर वाला क्लास था, ठीक है, उसमें हमने एक मेथड बनाया था इंसर्ट रिकॉर्ड्स का, यहाँ से हम उस मेथड को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आईडी पास किया था स्टूडेंट आईडी, ठीक है। उसके बाद हमने एक दूसरा पैरामीटर पास किया था कैंडिडेट, और यहाँ पर हमने कंडीशन लगाए हैं एफ एज इंसर्टेड। अगर हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है तो यूज़र को ये वाला पेज शो हो जाए, ठीक है। ये जो पेज है ये मैंने बनाया था सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, क्योंकि यहाँ पर ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल था। जैसे कि मैं अभी आपको ओपन करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। आप भी इसी में कोड लिख के अगर आपको यहाँ पर कोई मसला आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाया था। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ से कोड कॉपी करना है, ठीक है। ये जो कोड मैंने लिखा था इस तरह कंट्रोल सी, और आपने लिखना है यहाँ पर out.println, ठीक है। एक स्ट्रिंग लेना है और यहाँ पर आपने अपना कोड पेस्ट करना है। उसके बाद आपने करना है HTML से हेड तक, HTML और बॉडी टैग, ठीक है। और उसको भी इस तरह एक और out.println लेना है, और यहाँ पर भी आपने पेस्ट करना है अपने कोड को, सही है। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा था, यहाँ पर मैंने यह टेबल स्टाइल में विड्थ 450 और टीडी स्टाइल विड्थ 100%, यूर ओड कास्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने क्या भी करना है कंट्रोल सी, बेशक आप ये BR भी कर लो ताकि थोड़ा नीचे आए जब ओड सबमिट हो जाए, ठीक है। उसी तरह आपने सेम स्टेप फॉलो करने हैं, आपने अपना कोड यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। और फिर आपने अपने प्रोजेक्ट को रन करना है ताकि आपको पता चल जाए मेरे कोड में कोई, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह out.println में एक एक टैग लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने मैंने लिखा था सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, उसके बाद मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर जो हमारा इंसर्ट का कोड था, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन भी लगाया है एफ एल्स का, ठीक है। एल्स में मैंने यहाँ पर लिखे है out.println समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर कुछ मसला हो हमारे इंसर्ट में तो ये वाला मेथड कॉल होगा और आपको ये वाला मैसेज देगा ब्राउज़र में समथिंग वेंट्स रॉन्ग, ठीक है। तो आपने इस तरह की कंडीशन भी लगानी है ताकि आप कोई गलती करें तो आपको समझ आ जाए पे कि हमने कोई गलती की है, तब आपका डाटा इंसर्ट नहीं होगा तो ये वाला मैसेज शो होगा, ठीक है। और जैसे अगर आपका डाटा इंसर्ट होता है तो आपने यहाँ से चेक करना है कि हमारा डाटा इंसर्ट हो गया है कि नहीं, तो फिर आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, सही है। अभी इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ, मतलब कि इस यूज़र ने कोई डाटा ऑलरेडी इंसर्ट तो नहीं किया, अगर इंसर्ट किया है तो फिर एक और मैसेज शो होगा यूज़र को। अभी मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी हमने दोबारा जाना है अपनी MyDB हेल्पर वाली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आना है और इधर आपने एक मेथड बनाना है, ठीक है। पब्लिक वाइड गेट लॉगिन डिटेल, मैंने यहाँ पर लॉगिन डिटेल दिए है, आप कोई और नाम दें क्योंकि ये इससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर आपने देना पब्लिक वोटर, एक मेथड बनाना है आपने, ठीक है, गेट लॉगिन डिटेल का, और यहाँ पर आपने पास करना है स्ट्रिंग आईडी।
फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है अपने ऑर्डर का, जो हमने ऑर्डर का एक क्लास बनाया था, ठीक है, पिछली वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पर हमने गेटर सेटर और ये कंस्ट्रक्टर वगैरह सब कुछ मैंने आपको समझाया था, गेट आया था ये क्लास। तो यहाँ पर आपने ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाना है डॉट वेरीफाई स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये वाला समझाता हूँ, फिर बाद में यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्डर का ऑब्जेक्ट एसटीडी। और यहाँ पर मैंने लिया है एक कनेक्शन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ट्राई कैच का, ठीक है। अगर आपने कोड लिखना है तो सबसे पहले आपने लिखना है ट्राई कैच, ठीक है, इस तरह कुछ मैं आपको लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ट्राई ठीक है, इस तरह आपने लिखना है कोड को। यहाँ पर आपने पास करना है एक एक्सेप्शन, और यहाँ से आप, तो इसलिए मैंने पहले से कोड लिखा अभी आपको समझा रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पर ध्यान तो ये हमारा कनेक्शन कान इज इक्वल टू गेट कनेक्शन। यहाँ पर हमने यूज़ किया स्टेटमेंट का, ठीक है। अभी हम डेटाबेस से डेटा गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया स्टेटमेंट का, और इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ये स्टेटमेंट क्लास, ये इसका ऑब्जेक्ट एस टी इज इक्वल टू ये जो हमारा कनेक्शन है डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है एक क्वेरी स्ट्रिंग एसक्यूएल। यहाँ पर मैंने किया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पॉडकास्ट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, जो हमारी स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर हमने इसमें पास की है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी से। यहाँ पर मैंने लिखा है रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल टू एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ये है हमारी एसक्यूएल, ये एसक्यूएल मैंने यहाँ पर पास किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया है एफ आर एस डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी ली है आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि हम अपने डेटाबेस से डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको भी समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है अपने टेबल का नाम, और ये जो एस टी डी आई डी है ये आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है अपने टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया था एफ आर एस डॉट नेक्स्ट, और ये जो आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एस टी डी पास किया है स्टूडेंट आई डी, तो ये भी आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, जो आपका टेबल होगा। और एस टी डी डॉट सेट स्टूडेंट आई डी, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑर्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया था एस टी डी, तो जो हमारी एस टी डी होगा हमारी क्लास में, ये जो हमारा ऑर्डर क्लास है यहाँ पर जो स्टूडेंट आई डी होगी, अब इसमें हम सेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यूज़ किया था गेटर और सेटर का, तो इसलिए हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो ये जो हमारे स्टूडेंट आई डी है यहाँ अभी हम सेट कर रहे हैं, जो भी डेटाबेस से हमारा इनपुट आएगा आउटपुट आएगा, तो ये हमारी इसमें सेट हो जाएगी, इस स्टूडेंट आईडी में सेट हो जाएगी हमारी ऑर्डर वाली क्लास में। और यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट को क्लोज किया, और यहाँ पर मैंने रिजल्ट सेट को क्लोज किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे हैं क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का यूज़ किया है, और एसक्यूएल एक्सेप्शन का यूज़ किया है। जैसे कि फाइल में मेंशन है कि आपने ये वाले एक्सेप्शन यूज़ करने हैं, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है रिटर्न का, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिटर्न का यूज़ किया है, रिटर्न मैंने किया है एस टी डी। यहाँ पर हमने एक बूलियन बनाया था, सॉरी, यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर हम ऑर्डर वाली ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं, हमने यहाँ पर मैनेज ऑर्डर में भी एक मेथड बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस तरह नीचे स्क्रू डाउन करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर कोड लिखना है, अच्छा ये है। यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है ऑर्डर वेरीफाई यूज़र का, मतलब कि इस यूज़र ने ऑलरेडी ऑर्डर कास्ट किया है कि नहीं, तो इसलिए मैंने एक स्टैटिक ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर वाला क्लास है, ठीक है, स्टैटिक ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर वाली क्लास का यूज़ करना है। और यहाँ पर फिर मेथड का नाम है वेरीफाई यूज़र का, स्ट्रिंग मैंने पास किया है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा ऑर्डर, ये हो गया हमारा ऑर्डर का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर। और जो अभी यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं एस टी डी डॉट सेट स्टूडेंट आई डी, जो हमारा ऑर्डर है वहाँ पर हमने स्टूडेंट आई डी लिया था, तो उस स्टूडेंट आई डी में हम सेट कर रहे हैं एस टी डी आई डी, ठीक है।
और जो हमारा डेटाबेस था माई DB हेल्पर, तो यहाँ पर मैंने अभी बनाया है DB हेल्पर का इज इक्वल टू न्यू DB हेल्पर, और जो हमारा स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर STD, ठीक है, इज इक्वल टू DB डॉट गेट रिकॉर्ड। वहाँ से अभी हम डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से मैंने रिटर्न किया स्टूडेंट को STD को। यहाँ से मैंने इस मेथड को कॉल किया है। मैंने यहाँ पर इस मेथड को कॉल किया है, ठीक है, लेकिन मुझे करना चाहिए था ये वाला क्लास कॉल, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं, उसी पर भी काम करेगा, ठीक है। आप चाहे तो ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। आप सेम ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो डेटा चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप चाहे ये वाला मेथड यूज़ करें चेक करने के लिए, या आप चाहे तो ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बेशक आप ये वाला क्लास बनाओ पहले, यहाँ तक तो आपने करना है, ठीक है। पहले डेटा इंसर्ट करने वाला काम तो आपने करना है, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर भी काम कर सकते हो COting डिटेल्स वाली मेथड, COting डिटेल वाली सर्वलेट में, ठीक है। अच्छा, तो ये था, यहाँ पर हमने चेक करना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है अभी मैंने ओपन किया है वोट फॉर्म सर्वलेट वाला, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऑर्डर चेक इज इक्वल टू मैनेज ऑर्डर्स डॉट वेरीफाई यूज़र स्टूडेंट आईडी, ठीक है। जो हमारा मैनेज ऑर्डर था वहाँ पर हमने एक मेथड बनाया था वेरीफाई यूज़र का, ठीक है। यहाँ पर मैंने पास किया स्टूडेंट आईडी, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने चेक किया है, एक कंडीशन लगाया है चेक करने के लिए, ठीक है। एप चेक डॉट गेट स्टूडेंट आईडी नॉट इक्वल टू नल। अगर जो मेथड हमने यहाँ पर कॉल किया है, अगर हमें स्टूडेंट आईडी नॉट नल हो, ठीक है, अगर स्टूडेंट आईडी हमें नल ना मिले, ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र को शो होना चाहिए यू कास्टेड द आउट, जैसे कि यहाँ पर फाइल में भी मेंशन है यू ऑलरेडी कास्टेड द आउट, ये वाला मैसेज यूज़र को शो होना चाहिए। तो ये भी मैंने लिखा है उधर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। तो सेम उसी तरह आपने कोड का या बेशक ये वाला कोड भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें बना बनाया कोड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर तक आपने कॉपी, ठीक है, ये पूरा कोड HTML का पूरा कोड आपने कॉपी करना है, और यहाँ पर फिर आपने पेस्ट करना है, और उसमें आपने फिर ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है यू ऑलरेडी कास्टेड डॉट, ठीक है। तो इससे आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए कि यूज़र ने ये डेटा इंसर्ट किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया है पब्लिक ऑर्डर्स गेट रिकॉर्ड्स, स्ट्रिंग किया हमने स्टूडेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ऑर्डर का, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है STD इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर्स, ठीक है। और फिर उसी तरह मैंने यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ किया, कनेक्शन लिया मैंने कान इज इक्वल टू गेट कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने कनेक्शन बनाया है, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट का यूज़ किया है ST इज इक्वल टू काउंट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्वेरी लिया है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आउट कास्टेड, ठीक है। ये टेबल का नाम वीआर, ये मैंने कंडीशन लगाया है वीआर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू STD ID, ठीक है। यहाँ पर जो भी डेटा आएगा यहाँ हमने पास किया है, ठीक है। यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने रिजल्ट सेट किया है RS इज इक्वल टू ST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी SQL, ठीक है। ये ऊपर वाली क्वेरी मैंने यहाँ पर पास किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया है FRS डॉट नेक्स्ट। तो अगर हमें डेटा ट्रू मिले, अगर डेटाबेस में हमें डेटा मिले, तो फिर ये कंडीशन चलेगा हमारा। तो यहाँ पर मैंने लिया है स्ट्रिंग STD ID इज इक्वल टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग, या हम डेटाबेस से
डेटा गेट कर रहे हैं। तो ये जो rs डॉट गेट स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपने कॉपी पेस्ट करना है वहाँ अपने टेबल से, ठीक है। उसके बाद मैंने एक दूसरा स्ट्रिंग लिया है rs डॉट गेट स्ट्रिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट का, ठीक है। तो ये भी आपने सेम कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जो हमने ऑर्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने ऑर्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, std इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर, std इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर्स, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्डर वाला क्लास था वहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए थे, स्टूडेंट आईडी और सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो पहले उसमें हमें डेटा सेट करना है, तो इसलिए मैंने यूज़ किया है std डॉट सेट स्टूडेंट आईडी। ये होगी std आईडी पास किया है स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जो भी डेटाबेस से डेटा आएगा। और दूसरा हमने पास किया है std डॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पर डेटाबेस से जो हमारा कैंडिडेट आएगा जिसको हमने आउटकास्ट किया होगा, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्टेड कैंडिडेट वाली स्ट्रिंग में सेट किया है। और यहाँ पर फिर मैंने किया है कनेक्शन को क्लोज, स्टेटमेंट को क्लोज, और यहाँ पर मैंने किया है रिजल्ट सेट को क्लोज। और सेम उसी तरह मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कैच इसका, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी एक्सेप्शन लिखनी है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। और दूसरा हमारा है एस्केबल एक्सेप्शन। ये दो एक्सेप्शन आने के चांसेस है, तो इसलिए हमने ये एक्सेप्शन यहाँ पर यूज़ किए हैं। और जो हमने मेथड बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया था ऑर्डर्स का, तो यहाँ से हमने किया है रिटर्न, ठीक है। इस तरह ये मेथड भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस मैनेज और सेम इसी तरह एक मेथड आपने बनाना है माई डी बी हेल्पर वाली क्लास में, ठीक है, मैनेज ऑर्डर वाली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेटा गेट करने के लिए भी एक मेथड बनाए हैं, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक ऑर्डर्स गेट स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग पास किया है स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिया है, ठीक है। ये हमारा है ऑर्डर वाला क्लास, ये ऑर्डर का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर्स। और यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर में स्टूडेंट आईडी है वहाँ पर मैंने सेट किया है सेट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर सेट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर माई डी बी हेल्पर का एक क्लास बनाया है, माई डी बी हेल्पर क्लास का यूज़ किया है और इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेट किया है स्टूडेंट में यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है std, हमारा डेटाबेस हेल्पर में एक मेथड होगा, ठीक है, गेट रिकॉर्ड का। अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया गेट रिकॉर्ड का जो मेथड मैंने बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने पैरामीटर पास किया। और जो इंटरफेस है सेम मैंने उसको बनाया है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, क्योंकि यहाँ पर इंटरफेस बनाना काफ़ी इजी होता है। तो आप भी यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करिए अगर आपके पास कोई और एडिटर हो, ठीक है। ठीक है, तो आपने सेम इस तरह रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है, तो आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करना है उसी तरह, ठीक है। और जितना भी आपका टेबल है वो यहाँ से आपने उधर कॉपी पेस्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है इस बॉडी से लेकर ऊपर तक, ठीक है। और आउट डॉट प्रिंट एलन में आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे करना है इन दो को, ठीक है, HTML टैग और बॉडी टैग को, और ये भी आपने उधर कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेबल, ठीक है। बेशक आप ये टैग यूज़ करो या ना करो, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने H1 टैग ऑलरेडी आपको समझाया हुआ, अलाइन टेक्स्ट सेंटर वगैरह, ठीक है। तो आपने इस तरह का एक इंटरफेस बनाना है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, आप जावा सीख रहे हो, ठीक है, आपका जावा सब्जेक्ट है, तो आई होप आपको ये इस तरह के इंटरफेस बनाना भी आता होगा। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है।
ठीक है, तो आपने फिर जाना है सी वोटिंग डिटेल्स वाले सर्वलेट में। ठीक है, यहाँ पर जो हमने एक सर्वलेट बनाया था, ठीक है, और मैंने यूज़ किया है ऑर्डर्स वाली क्लास का। std इज इक्वल टू मैनेज ऑर्डर्स, जो हमारा मैनेज ऑर्डर था वहाँ पर हमने एक क्लास बनाया था गेट स्टूडेंट डिटेल का। ठीक है, गेट std डिटेल, यहाँ पर मैंने आईडी पास की है। ठीक है, यहाँ पर आपने आपकी जो भी आईडी होगी यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी आईडी लेनी है, या आप चाहे तो वहाँ से भी डाटा गेट कर सकते हो। ठीक है, जो हमने वहाँ पर एक लिंक यूज़ किया वहाँ से भी आप डाटा गेट कर सकते हो, या आप सेम इसी तरह अपनी आईडी यूज़ कर सकते हो। वैसे ये रिकमेंडेड है, आपने ये यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने ये वाली आईडी यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ की है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, एफ std डॉट गेट स्टूडेंट ID नॉट इक्वल टू नल हो। ठीक है, अगर स्टूडेंट ID हमारे पास नल हो, अगर स्टूडेंट ID नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है, अगर हमारे पास स्टूडेंट ID नॉट नल हो, ठीक है, तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर व्यू वोटिंग डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अभी हमारे पास डाटा है, तो ये वाला डाटा हमें शो हो रहा है जिस पार्टी को हमने वोट दिया होगा। ठीक है, और ये हमारे होगी स्टूडेंट ID, ये डाटा अभी आ रहा है डेटाबेस से। और ये जो कोड है ये मैंने उधर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो आप भी सेम इसी तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और जो हमारे पास में स्टूडेंट ID में जो हमारी वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें हमने यहाँ पर सेट किया है std डॉट गेट स्टूडेंट ID, ये हमने गेट किया है यहाँ पर। ठीक है, और इस वैल्यू में हमने पास किया है। ये जो HTML का कोड है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने, फिर मैं आपको उधर लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें अगर आपको कोई मसला हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा रो है TR, ठीक है, एक रो ये है हमारा और दूसरा रो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया std डॉट गेट कैंडिडेट। ठीक है, तो हमने कैंडिडेट को भी गेट किया है। ठीक है, सर आपने कोड काफ़ी पेस्ट करना है इधर आउट डॉट println में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर से, क्योंकि यहाँ पर लिखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद जो हमारा एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा डाटा गेट करने वाला। अगर डाटा होगा तो ये वाला कॉल होगा। ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट। अगर डाटा ना हो तो यहाँ पर हमने जो दूसरा स्टेटमेंट यूज़ किया एल्स का। ठीक है, तो ये जो कोड है ये भी मैंने सेम वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था जो हमने यहाँ पर बनाया था, जो हमारा ये कोड था। ठीक है, ये पूरा आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, Ctrl+C इसी तरह। ठीक है, इस HTML तक आप करेंगे Ctrl+C और फिर उधर आप पेस्ट करेंगे एल्स वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, इस तरह आप एल्स वाले स्टेटमेंट यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर आपने सिर्फ यहाँ चेंज करना है, काइंडली कास्ट द वोट टू सी द वोटिंग डिटेल्स। ठीक है, अगर डेटाबेस में इस ID से डाटा ना हो तो फिर यूज़र को ये शो होगा, ये एल्स वाला स्टेटमेंट, और उसमें ये आपने लिखा होगा काइंडली कास्ट द वोट टू सी द वोटिंग डिटेल्स। ठीक है, और आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, बस यही तक था हमारा असाइनमेंट। और अगर इसके अलावा फिर भी आपको कोई किसी किस्म की डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं दोबारा आप यहाँ से आप कैंडिडेट को सेलेक्ट करके वोट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यू ऑलरेडी सबमिटेड वोट, आपने ऑलरेडी वोट सबमिट किया है। ठीक है, यहाँ से आप इस फॉर्म को रिसेट कर सकते हो।
और यहाँ से आप अपने वोट को देख सकते हो कि किसको आपने वोट कास्ट किया है, ये वोटिंग डिटेल्स क्लिक करते हुए। ठीक है, तो बस इतना ही था। एक इंडेक्स था, एक क्वार्टर, 1 2 3 4 5 क्लास और एक पाम।